मोहतरम सामेईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब आसिया का बाप उनके पास आया और फिरौन के इरादे से उन्हें बाखबर किया। उन्होंने कहा, मैं एक काफिर से किस तरह शादी कर सकती हूँ। इस पर फिरौन ने पूरे खानदान को हलाक करने की धमकी दी। आखिरकार सैयदा आसिया ने अपने खानदान को बचाने के लिए उससे निकाह कर लिया, लेकिन उससे हक महर लेना पसंद न किया। इस तरह सैयदा आसिया ने दिल से बुरा जानते हुए फिरौन के साथ जिंदगी बसर की। उसके घर पहुंचकर वो उस जैसी काफिरा नहीं बनी, बल्कि पक्की मोमिना रही। बहरहाल ये था उनकी शादी का वाकया। ये फिरौन यानी वलीद बिन मुसअब बहुत जाबिर और जालिम शख्स था। जुल्म जबर की उन आखिरी हदों को पहुंच गया था जिन तक शायद इंसानों में से कोई भी न पहुंचा होगा। यहाँ तक कि उसने रब होने का दावा कर दिया। वो अल्लाह ताला का इनकार करते हुए कहा करता था, वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी। फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। और वो ये भी कहता था, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला। कहने लगा, तुम सबका रब मैं ही हूँ। उसने उलूहियत और रबूबियत दोनों में अल्लाह ताला से झगड़ा किया। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 4 में फरमाते हैं, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम वयस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था और उनके एक फिरके को कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो ज़बा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बिला शक व शुबा वो था ही फसाद करने वालों में से। उसने लोगों के गिरोह और जमातें बना रखी थी। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जे जलील और बेइज्जत बना रखा था। सभी को मुआशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान करा रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाया में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था और उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया था। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 4 में फरमाते हैं, यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन मिनहुम। और उसने उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था। बनी इसराइल इस जिल्लत से नजात पाने का इंतजार कर रहे थे और इसकी वजह यह थी कि उन्हें एक बशारत मिली हुई थी। इसके मुताबिक उनका नजरिया था कि फिरौन के घर से एक बच्चा निकलेगा जो उन्हें नजात दिलाएगा। और ये भी बयान किया जाता है कि ये बशारत उन्हें इस तरह मिली थी कि खुद फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दिस से आग निकलकर मिस्र की जानिब बढ़ती चली आ रही है। वो आग मिस्र में मौजूद तमाम लोगों को जलाए डालती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर काहिनों से पूछी। वो काहिन उसके नजदीक आलिम थे। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। ये ताबीर सुनकर फिरौन डर गया। तब उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया, उक़्तुलू कुल्ल मन यूलदु मिन बनी इसराईल। बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि हारून अलैहिस्सलाम इससे पहले पैदा हो चुके थे
اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا، ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نومولود سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے،